हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक और कहानी, एक और किस्सा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ये किस्सा है एक टाइगर का, एक मेल टाइगर का, और कोई ऐसा वैसा टाइगर नहीं, जिम कॉर्बेट के साथ लगता हुआ अल्मोड़ा का वन क्षेत्र, और उसमें भी बफर का टाइगर। अब जो लोग जंगल जाते हैं, जो फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि बफर का टाइगर देखना एक बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, जो कोर जोन जंगल के टाइगर होते हैं वो पले बड़े होते हैं जिप्सी के शोर शराबे और जिप्सी को देखते हुए। वो उनका नेचुरल पार्ट होता है, जिप्सी से वो छुपते नहीं हैं। लेकिन बफर का जो टाइगर होता है वो एक आहट से भी बचता बचाता चलता है। ऐसा ही एक टाइगर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और एक बहुत लंबी जर्नी है उसको देखने की, और वो है फैक्ट्री वाला टाइगर। मोहान में अल्मोड़ा के साथ, अल्मोड़ा का इलाका जो है, जो जिम कॉर्बेट के बिल्कुल साथ लगता है, उस इलाके में एक फैक्ट्री है IMPCL, और उस फैक्ट्री के पीछे रहने वाले टाइगर की एक कहानी है। कैसे उसे 11 महीनों तक मैंने ढूंढा। तो ये आज की वीडियो मैं शुरू करता हूँ जब मैं दिल्ली से निकला जिम कॉर्बेट के लिए। बीच में ट्रेन ट्रैक पर हम रुके कुछ फ़ोन लेने के लिए, और ये जो अभी हम जहाँ पर हैं ये एक ठाकुर द्वारा करके जगह है, और इस जगह पे मुझे एक बार पूरा इंडियन रॉक पाइथन दिखाई दिया है सड़क पार करता हुआ, और इस बार हमें दिखाई दिया एक इंडियन कॉमन सिवेट जो बेचारा रोड किल में मरा हुआ था। देख के बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर ये लगा कि ये जगह कौन सी है जहाँ पे इतनी वाइल्ड लाइफ है। तो ये दोस्तों ठाकुर द्वारा है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के पास। जिम कॉर्बेट भी नज़दीक ही है, और यही एक जगह है जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि एक युवक ने, 29 साल के युवक थे, वो अपनी दुपहिया वाहन, अपनी मोटरसाइकिल को ले जा रहे थे तेज़ी से, और एक मोड़ पर उनका बैलेंस बिगड़ा और एक जानवर उनके सामने आया जो कि एक फीमेल लेपर्ड थी 2 साल की, और वो बुरी तरह से घायल हो गई। और दो ही मिनट की शायद उसमें जान थी लेपर्ड की, सॉरी लेपर्ड था वो, तो वो फीमेल लेपर्ड जो है 2 साल की, वो घायल हो गई। उसमें शायद क्षणिक भर ही उसके अंदर जान बची थी, लेकिन जितनी भी बची थी उसने अपनी पूरी ताकत लगा के उस युवक को भी जान से मार डाला। मैं इसके ऊपर एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन में, लेकिन दोनों युवक और उस यंग लेपर्ड और यंग मैन की दोनों की मौत हो गई वहाँ पर। और ये ठाकुर द्वारा का किस्सा है जिसको हम सीरियसली भी नहीं लेते आते हुए। बहरहाल आगे चलते हैं। तो हम जिम कॉर्बेट पहुँचे, और जिम कॉर्बेट में, जैसा कि कुछ लोग जो वाकिफ़ होंगे, जब आप रामनगर को पार करते हैं फिर आगे ढिकुली को पार करते हैं, तो ढिकुली में रिज़ॉर्ट वाला एरिया पार करने के बाद गर्जिया मंदिर से फिर सुंदर खाल और फिर मोहान आता है। तो देखिए, ये हमारा रिज़ॉर्ट है, और इस पर्टिकुलर दिन हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे। मैं और मेरा कज़न ब्रदर जो अपना एक चैनल चलाते हैं स्टोरीज़ इंडिया नाम से, तो हम पहुँचे सुबह 4 बजे। और ये हमारा रिज़ॉर्ट है जो कि बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से, बस मूलभूत ही हैं यहाँ पर सुविधाएं, कि AC नहीं मिलेगा आपको, और आपको एक्चुअली कुछ भी नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे हम यूँ रुकते हैं कि ये लगभग 1-1.25 एकड़ का ये कंपाउंड है जिसमें 5-6 कमरे बने हुए हैं, और इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक फिज़िकल बाउंड्री नहीं है, कोई स्टोन वॉल नहीं है, सिर्फ कटीली तारें हैं जो बाउंड्री बनाती है। अब उसका फ़ायदा क्या है? आप दिन में बैठें या रात में, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बिल्कुल जंगल के बीच में बैठे हैं।
हैं आप सेफ, क्योंकि जानवर वो तारें पार नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट वाली वायर्स हैं, लेकिन आपको जंगल के पास ज़्यादा महसूस होता है। हाथी था ना, जैसा कि आपने सुना अभी हाथी बोल रहे हैं, और हम बाहर आए हैं चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। कोसी रिवर है। मौसम सुहाना, गुड मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग बारबेक्यू की तैयारी, ये तामझाम, ये हमारा स्टोव, सूखी लकड़ी और कोयला। ले आए जैकेट बिकॉज ऑफ फ्लाइज। तो अभी हम खोल रहे हैं गेट बाहर जाने के लिए। क्या लाने के लिए? थोड़ा सा ऑयल और थोड़े अंडे। ये गाड़ी उधर से स्टार्ट हो रही है, बाहर आ रही है। अभी हम जा रहे हैं अंडे लेने। ये जी हमारा रिजॉर्ट। भाई सबसे गंदी टी शर्ट पहन ली अपनी। पहली साइटिंग और स्पीशीज आइडेंटिफाई करने में मदद करें। ये है भैया, ये शायद गोहेरा है। क्या लगता है आपको? ये गोयरा नहीं है, ये तो पानी का कोई जीव लग रहा है हमें। पानी वाला सांप तो नहीं? पानी वाला सांप हो सकता है ये इन्होंने भी कैमरा निकाल लिया है। साइटिंग हो रही है धम धमाधम। किधर गए हमारे जैकल साहब? हो रहे। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यूट सा प्यारा सा। यार अपना कैमरा लाना भूल गए ना, हमारे माथे पे है वैसे दिक्कत भाई कोई। ये राज एक मिनट भाई, इसको हमारे चाहिए नहीं, जैकल साहब। अब देखिए बजाएगा हॉर्न इसकी। तो देखो भाग रहे हैं जैकल साहब। रुक जाओ एक मिनट, रुको 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 भाई रुको। दिख रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं गाइस? गाइस जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा फोन की क्वालिटी। किधर गया? आप थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा। तू पकड़ नहीं तो कैमरा। एक सेकंड, दिख रहा है क्या? अभी आ जाएगा वो रोड पे भाई, वो रोड पे उसके रोड पे कुछ उसका खाने का पीने का कुछ पड़ा था। ये रहा भैया, ये ओपन एरिया में है भाई। कुन्नू यार कैमरा लाना, भाग के ले आ, भाग के ले आ। नहीं ला सकते भाई, अब दूर हो गया। दिखाइए जरा मेरे को। इससे खींच भाई 2-3। अरे वो लगाई हुआ रोड पे आएगा भाई वो। ऊपर चली गई वीडियो। वीडियो में कुछ नहीं आ रहा दोस्त। मेरी तरफ। रुको 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 रुको। ये खूबसूरत मादा जैकल को आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जब टाइगर लेके जा रहा होता है तो ये बाहर बैठे होते हैं। When tiger is hunting, they stay outside till he's done, then they come in. Then they swoop in on the prey. जैकल टाइगर वाले एरिया में ही रहता है, शैडो बन के घूम रहा होता है। बिल्कुल भाई। Maintains a safe distance, but है उसके ही रहमो करम पे। जंगल का इकोसिस्टम इज अमेजिंग। जंगल में अगर आप हो then you don't have to worry about anything. You can just be in the jungle and learn as much as you can. And nothing goes to waste here. Nothing. सब everything is recycled. सब कुछ वापस अभी विलय हो मिलेगा। जाता है भाई जंगल में सभी चीजों का। अरे नहीं, जैकल अभी चला गया है यहाँ से। यहाँ पे कुछ पड़ा था इधर ना। बैक टू द रिजॉर्ट। स्मोकी बारबेक्यू चिकन in progress at our resort.
तो चिकन बारबेक्यू करने के बाद और अंडे उबालने के बाद हम लोग तैयार थे फिर से टाइगर को ढूंढने की जद्दोजहद शुरू करने के लिए। तो हम मोहान के रिवर बेड में गए, वहाँ पे बहुत सारे हिरन देखे हमने और हम वापस आए अपने रिज़ॉर्ट के पास। हमारा रिज़ॉर्ट जो है वो पहला रिज़ॉर्ट है जो शुरू होता है मोहान चौकी के बाद, और जहाँ से अल्मोड़ा का इलाका शुरू होता है, और उसके बाद एंड में पड़ती है ये जो IMPCL की फैक्ट्री है। IMPCL की जो फैक्ट्री है दोस्तों, वो वहाँ पे वो एरिया ख़त्म होता है, उसके बाद पूरा जंगल शुरू होता है कुनखेत तक। जो है ये बारिश दिख रही होगी, अभी हम वापस जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी गिरनी शुरू हुई है, कैनोपी फेल हो रही है। चल भाई थोड़ी सी दौड़ लगा ले। हाँ अभी रुक जा यार, अभी थोड़ा चलते हैं भाई, चलते हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं अब? हम कर रहे हैं ट्राई ऑफ रोडिंग बारिश में, थोड़ा व्यू के पास लगाएंगे, थोड़ा सा इजी, आराम से चलाइयो। हाँ भाई बहुत आराम। भाई 1 मिनट रुक जा यार, या तो इनको ख़त्म करके फिर चलाते हैं। अच्छा वो है क्या? भाई साहब बंदर भगाते हुए रिजॉर्ट में बंदर आ जाते हैं इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर स्टफ। तो यहाँ पे जो है बंदर आ गया था अभी एक, अरे भैया गए हैं बंदर भगाने। और अगर बाहर निकलने का प्लान था ही, नाउ विल लॉक एंड कीप ऑल आवर स्टफ इंडोर्स एंड देन विल गो। चलो जी, वी रेडी फॉर एन एक्सपीडिशन। ये मेरे टाइगर शूज़ व्हिच आई गॉट फ्रॉम दुबई एंड हाउ वी गेट समथिंग दिस टाइम। बाय बाय रिजॉर्ट। सो आई नीड टू ड्राइव। हाँ भाई फोटो वोटो ओके, पेन ले ले भाई। ओके लेट्स स्टार्ट another expedition and it's gonna be fun. So we have our gear set, so we are all ready. great that is our room। चलो जी, ये हो गई गाड़ी हमारी और वी आर रेडी। 4x4 डालने की नौबत अभी नहीं है, थोड़ी देर में आएगी। चलो जी। तो गाइज़ अब हम चल पड़े हैं अपने रिज़ॉर्ट से मोहान गांव की ओर, मोहान चौकी की ओर रादर। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम रुकेंगे ये एक पहाड़ी सी है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक शॉट में दिखाया था एक्चुअली, जहाँ से बिल्कुल नदी क्रिस्टल क्लियर पानी और महासीर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। जिन लोगों ने शॉट देखी होगी उन्हें पता होगा। तो इधर से क्या है, पूरा रिवर बेड दिखाई देता है, पूरा मोहान, चुकम और ये जो गांव हैं नीचे जो पड़ते हैं, ये सब दिखाई देता है यहाँ से, इस एक पॉइंट से जो अभी आप आगे देखेंगे। इस वीडियो से 10 दिन पहले यहाँ पे जब सुबह जा रहे थे मेरे कज़न, तो उनको दिखाई दिया था कि कुछ गाय हैं उनमें भगदड़ मची हुई है। और वापस जब वो आए तब पता लगा, उन्होंने इग्नोर कर दिया उस बात को क्योंकि दिन के 12 बजे थे एंड ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू हैपन, एनी प्रीडेटर टू बी आउट इन द ओपन एट दैट टाइम। लेकिन जब वो वापस आए तो पता लगा कि टाइगर वहाँ पे एक गाय को घसीटता हुआ ले जा रहा था पार के जंगल में, जहाँ हम खड़े हैं उससे पार, रिवर बेड के क्रॉस। और उन्होंने मेरे को अपने कैमरे से, रोड पे से उन्होंने फ़ोटो खींची थी अपने कैमरे से, और जब कैमरे में उन्होंने जूम करके देखा तो उसमें वो टाइगर ही था। तो देन ही मिस्ड आउट ऑन दैट साइटिंग। वो एक था जो फैक्ट्री वाला टाइगर हमसे छूट गया। पहले हमें बहुत बार लगता था, ये देखिए एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहे हैं जहाँ से वो उसे लेके जा रहा था, इसी रिवर बेड के अक्रॉस। Sorry, is this one? Yeah, on the river bed. Sound of the river, huh?
कोसी रिवर और रामगंगा नो ये कोसी रिवर है दोस्तों, और ये नदी एक बहुत ज़बरदस्त नदी है जिसकी वजह से रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न और जिम कॉर्बेट और अल्मोड़ा डिवीज़न के जो टाइगर हैं उनकी ज़िंदगी सस्टेन होती है। और यहाँ मैं अपने फेवरेट शूज़ में हूँ, और वो मेरे फेवरेट इसलिए हैं क्योंकि उन पे जो है लेपर्ड स्ट्रिप लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, हम इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हम कुनखेत की तरफ गए। तो अगर आप वाकिफ़ हैं, जब आप रानीखेत हाईवे पकड़ेंगे, जब आप रामनगर से ढिकुली, फिर आगे मोहान और फिर आगे अल्मोड़ा की तरफ निकलेंगे, तो एक 5 किलोमीटर बाद जगह आती है कुनखेत। तो कुनखेत एक छोटा सा गांव है, चुकम की तरह ये भी नदी के पार है, हाईवे के पार नदी पे। और इस गांव की वजह से भी टाइगर की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट होती है अल्मोड़ा से रामनगर की तरफ जाते हुए। बहरहाल अब गांव है वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है जहाँ पे जाने के लिए आपको 4x4 गाड़ी की ज़रूरत होती है, और नदी को पार करके गाड़ियाँ उस रिज़ॉर्ट में जाती हैं। तो हमने भी इस दिन आज कोशिश की कि चल के देखा जाए। पानी बहुत ज़्यादा था नदी में, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की। यहाँ से यहीं पे सीधा ले जाओगे यहाँ ना ये। तो इस वीडियो में दोस्तों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक भाई हमारे साथ थे, और उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनके एक अलग पेपर निकले थे रेवेन्यू सर्विस के, तो वो सर्विस छोड़ने वाले थे उस वक्त। उन्होंने मैं बताया कि यहाँ से गाड़ियाँ पार होती हैं, तो हम लेकर गए, लेकिन बहाव पानी का इतना तेज़ था कि हमारी गाड़ी फ्लोट करने लग गई। तो फिर हमने सोचा कि रिस्क ना लिया जाए, और हमने अपनी गाड़ी बैक की और हम कुनखेत वैली से गाड़ी निकाल के वापस ऊपर की तरफ चल पड़े। थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन गाड़ी क्योंकि चारों पैर ही ऊपर हो गए, चारों पहिए ऊपर हो गए, तो हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। चलते चलते देखिए पानी वाला सांप हमें दिखाई दिया। मुझे आज तक बहुत कम दिखे हैं पानी वाले सांप, लेकिन ये इस जगह पर मुझे दिखाई दिए। तो ये भी देखा, अपनी गाड़ी से ही हमने इसे देखा था। ऊपर आकर हमने डेन रिज़ॉर्ट में हम गए। डेन लोग जानते होंगे, जो लोग गए हैं कॉर्बेट में कुनखेत की तरफ, कि ये एक रिज़ॉर्ट है। और इस रिज़ॉर्ट की खासियत क्या है कि यहाँ पर स्प्लिट्स विला जो MTV पे आता था, वो यहाँ पे शूट हुआ था। आगे मैं आपको यहाँ से पूरा कुनखेत का व्यू भी दिखाऊंगा, जो यहाँ पे अंकित और अनुराग लेके जा रहे हैं आगे। और उसके बाद मैं आपको गेस्ट्स के रिव्यू भी दिखाऊंगा, जिसमें से प्रोमिनेंट हैं। पहले आप ये देखिए कि कुनखेत का व्यू यहाँ से रिवर बेड का कितना ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे सुना गया है कि एक बूढ़ा टाइगर यहाँ पे रहता है। वो मैन ईटर नहीं है, लेकिन वो मवेशी मारता है। हम उसे भी ढूंढने यहाँ पे आए थे, लेकिन उसका हम आज तक उसे हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ये इनका ट्री हाउस है, जो इनका सबसे मोस्ट प्राइज्ड रूम है। ये देखिए, अब आप इसको पॉज करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आपको सनी लियोनी, आपको स्प्लिट्सविला के बाकी जो भी हैं, रणविजय वगैरह और आलोकनाथ तक का आपको मिल जाएगा स्टे का। तो अब ये एक ब्रिज है जो वहीं पर पड़ता है, कुनखेत की तरफ जाने के लिए गांव वालों के लिए सरकार ने लगाया हुआ है। देखो उसको छेड़ेगा अभी। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। इस ब्रिज पे बंदर, कुत्ते, गांव वाले बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये ब्रिज थोड़ा सा स्टडी तो है खैर। He's pissed off. He's pissed off now. The monkeys are pissed off. The dog is pissed off. Auntie is on camera teasing wild animals. We'll file an FIR. बहुत देर बीती हमारी कुत्तों और बंदरों की अटखेलियों को देखते हुए। साथ ही साथ हमने नीचे झुककर देखा तो पता लगा कि लोग यहाँ पे मछली भी पकड़ रहे हैं।
अब देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी को कांटे से मछली पकड़ने के लिए गांव वालों को शायद मना नहीं करता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मना करता होगा। बहुत से लोग मछली पकड़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ मछुआरे क्या करते हैं, नेट ले जाकर और बम जो विस्फोट होता है वो करते हैं, जिससे कि मछलियाँ बहुत सारी आ जाएं। तो जब आप ब्रीडिंग सीजन में जाएंगे या जब मछलियाँ ज़्यादा होंगी, आप उस वक्त जाएंगे मॉनसून के आसपास, उसके बाद, तब आपको ये बम पटाखे बहुत सुनाई देंगे जो ये पानी में बम डालते हैं, जिससे कि मछलियाँ जो हैं, मुझे नहीं पता वो काम कैसे करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीज़न है कॉर्बेट में, जब आप उन महीनों में जाएंगे तो आपको बहुत सारे बम पटाखे सुनने को मिलेंगे, और तब पता लगता है कि ये इलीगल फ़िशिंग चल रही है, जिसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल मना करता है। मुझे फ़िशिंग के बारे में मित्रों इतना ज्ञान है नहीं, तो मैं टेक्निक्स नहीं बता सकता कि किस तरह से फ़िशिंग होती है, बट आई कुड फिगर आउट समथिंग रॉन्ग वाज गोइंग ऑन, बिकॉज पटाखे मैंने कभी नहीं सुने। 12 to 14 होगा इसका वेट, है ना? See how fast he is running. इधर कौन सा गांव है इस तरफ हमारे राइट में? अच्छा, ये डेन रिजॉर्ट है। अच्छा, ये नैनीताल है, दिस साइड इज नैनीताल। कुनखेत विलेज नैनीताल में है, और ये है अल्मोड़ा। पत्थर गिरा रहे हैं, ये देखो जी, डिसरिगार्ड फॉर नेचर। बंदर का वैसे है भी नेचर उत्पाती ही। नदी देखने के बाद कुनखेत से हम वापस पहुँचे मोहान गांव। पहाड़ी से हाईवे से नीचे उतरकर गांव में आए और रिवर बेड की खाक छानने लगे, क्योंकि जस्ट बारिश हुई थी, तो ये बहुत बहुत बेहतरीन एक जगह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे पीले जंगल की आदत है, लेकिन मुझे आज लग रहा था कि मैं सो टू स्पीक स्विट्ज़रलैंड में खड़ा हूँ। और यहाँ पर गाड़ी चलाने का, शीशे खोल के खड़े होने का एक मज़ा ही बहुत अलग था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और क्योंकि मैंने इस जगह में टाइगर देखा हुआ है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मोहान गांव में जो टाइगर मिला था खेतों में, वो इसी रोड पे मिला था। तो आपको पता है कि जगह कितनी ख़तरनाक है, जो इतनी सुंदर लग रही है दिन में। हमने यहाँ पर टाइगर देखा है, रात में देखा है, दिन में देखा है, पंजे लगे हुए देखे हैं। और फिर हम ये कामना करने लगे कि फैक्ट्री वाले टाइगर के लिए अब क्या किया जाए। बफर का टाइगर है, बहुत ज़्यादा शाही है, मवेशी खाता है तो साइज़ में बहुत बड़ा है। जंगल के टाइगर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बफर वाले को कम, लेकिन बफर वाला शाही बहुत ज़्यादा होता है। टाइगर बड़ा है। हर रोज़ हमारा रिज़ॉर्ट वहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कटीली बाड़े हैं और जंगल से आप पूरी तरह से कट ऑफ नहीं है। देखिए, पत्थर की दीवार होगी तो आप कट ऑफ हो जाएंगे जंगल से, वहाँ पे तारें लगी हुई हैं जिनमें करंट है, तो आप जंगल से बिल्कुल अलग नहीं है। हर शाम 6 बजे वहाँ पर कॉल होती है सांबर की, कभी आगे कभी पीछे, चारों तरफ से कॉल होती है सांबर की। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, सुबह के टाइम पे कॉल होती है। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ देख रहे हो तो आप टाइगर पकड़ सकते हो। एक बार हुआ था कि कॉल हो रही थी और उस दिन टाइगर दिखाई दिया। रिज़ॉर्ट के लोगों ने बताया कि रिज़ॉर्ट से ही टाइगर दिखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन मैं वहाँ पे नहीं था, फ़ोटोग्राफ में नहीं ले पाया, मैं सही जगह पे नहीं था। और उसके बाद हम उस टाइगर को ढूंढने में अब तक लगे हुए हैं। उसकी टेरिटरी मरचुला के नाले तक है और वो वहीं से अप डाउन करता है। पहले IMPCL के सामने जाता है, फिर पीछे आता है। और उसने फैक्ट्री और उसके पीछे वाले एरिया को ही अपना गढ़ बनाया हुआ है। लेकिन टाइगर इतना चालाक है दोस्तों कि वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो बफर का टाइगर है। वो आदमखोर नहीं है, ना ही मुझे लगता कि उसका कोई प्लान है आदमखोर होने का, क्योंकि वो इतना चालाक है। मेरे मित्र जो 2004 से इस प्रॉपर्टी पे हैं, इतना ज़्यादा जाना होता है दोस्तों इस रिज़ॉर्ट में कि अब मैं उन्हें अपना मित्र ही कहूँगा। 2004 से वो इस प्रॉपर्टी में हैं और उन्होंने एक बार
दोपहर 3 बजे उस टाइगर को नीचे नदी पर जाते हुए देखा है। और ये मैं इंसिडेंट तब के बता रहा हूँ जब हमने टाइगर ऑलरेडी देख लिया था। ये उसके बाद के इंसिडेंट हैं। उससे पहले तो रोज़ कॉल होती थी और टाइगर कभी नहीं दिखता था। वो इतना एल्यूसिव टाइगर था। अब हम रिवर बेड की खाक छानते छानते रात होने लगी तो हमने भी वापस जाने की सोची। यहाँ पे भी एक्चुअली मोहान जो है हमेशा टाइगर से भरा होता है। इस सीज़न में भी हमने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इस सीज़न में यहाँ पर टाइगर नहीं था। फॉर सम रीज़न ये बिल्कुल खाली था। लेकिन यहाँ पर हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी और माहौल इतना ज़बरदस्त हो गया था कि हिलने का मन ही नहीं कर रहा था। हमें पता था कि हम शायद फैक्ट्री वाले टाइगर को 3 बजे का जो स्लॉट था जहाँ पे वो अप डाउन करता है, इस टाइम शायद देख पाएँ। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी दोस्तों कि कई बार आपको याद आ जाता है वो दीपिका पादुकोण ने जो कहा था कि कुछ ना कुछ तो छूटेगा बनी। तो हमने भी वो छोड़ के और मौसम को एंजॉय किया, माहौल को एंजॉय किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। नहीं है भाई, कुछ नहीं है। इधर अभी गाय ही है। गाय 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 और कुछ नहीं है। गाल तो नहीं है। द मैजिकल लैंड ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फाइनली मन पक्का करके यहाँ से हिलने का हमने प्लान किया। आगे गए तो एक जगह हम फिर रुके जहाँ पे हम देखने लगे कि क्या है। वो था ये हाईवे जहाँ पर एक सांबर का झुंड चल रहा था। जब मैन ईटर हुआ था मोहान में दोस्तों 2022 में, तब इस रोड पे टाइगर बहुत देखा था हमने। तो आज भी ऐसी आदत हो गई है कि हम यहाँ पर एक बार गाड़ी 5 सेकंड के लिए ही सही लेकिन रोकते ज़रूर हैं, जिससे कि एक वो पुरानी यादें हैं जो ताज़ा हो जाती हैं। तो देखिए IMPCL इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड जो कि आयुर्वेदिक दवाई बनाती है और मोहान और बाकी गाँव जो हैं नैनीताल रामनगर के, इन लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। तो 2 चीज़ें हैं दोस्तों। पहला तो ये कि अभी आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांव वाले कि फैक्ट्री सरकार मैनफोर्स इंडस्ट्री को बेचने का सोच रही है। तो लोग नाराज़ हैं कि रोज़गार चला जाएगा और फैक्ट्री मत बेचे सरकार, प्राइवेटाइज़ ना करे। ये देखिए यहाँ पे हम 0 पॉइंट पे हैं अभी और यहाँ पे भी टाइगर देखने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन दूसरा ये है कि WWF की रिपोर्ट है कि पूरी की पूरी IMPCL फैक्ट्री जिन्होंने बाउंड्री बनाई है उस वजह से टाइगर को घूम के जाना पड़ता है और ये जो हाथी है उसको घूम के जाना पड़ता है। तो वो तो उनका तो मानना है कि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री को ही हटा देना चाहिए और गांव वालों का मानना है कि फैक्ट्री को प्राइवेटाइज़ नहीं होने देना चाहिए। अब मैं देखिए रोज़गार पे और इन पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ कि अगर कोई बेहतर रास्ता निकल पाए तो उसके लिए मैं ज़रूर, उस विकल्प के लिए मैं ज़रूर तैयार रहूँगा। उसी को देखने के लिए मैं कुनखेत गया था मित्रों। और सुंदरखाल, कुनखेत, चुकम, मोहान, ये बहुत बड़े फ्लैश पॉइंट्स हैं, बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं ये टाइगर के लिए। ढिकुली जहाँ होटल बन गए हैं, ढिकुली के बाद मोहान, ये रिंगोरा की सेटलमेंट और टिम्बर फैक्ट्री, उसके बाद जो सुंदरखाल का एरिया है, जो बस्ती है 1974 की बस्ती है, आज की भी नहीं है, वो 200-500 साल पुरानी नहीं है। कुनखेत गांव, चुकम गांव, मोहान गांव, ये IMPCL की फैक्ट्री, ये सब। अब ये देखिए टाइगर की बाड़ जो लगी थी ये, तो ये बाड़ देखने के लिए हम रुके दोस्तों। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई है ताकि वाइल्ड लाइफ स्ट्रीमलाइन तरीके से जाए और इसके फेवर में WWF तो कतई नहीं है। तो बस इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अगला एपिसोड जल्द ही शेयर करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो अच्छा हो जाता है काम होते हैं कुनखेत गांव के पास। ये सांडा का तेल आपने सुना होगा, तो ये सांडा क्या होता है, और टाइगर की मूवमेंट दिखाऊंगा। जो नई सफारी शुरू हुई है मोहान की, आई विल शो यू दैट,
जल्दी ही मैं आपके साथ वो नया एपिसोड भी शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।